अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क एक टॉपिक है जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है, टीसीपी, यूडीपी एंड क्लाइंट सर्वर। कंटेंट्स है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल टीसीपी, यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी, टीसीपी एंड यूडीपी क्लाइंट सर्वर मॉडल। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल एक वो है जिसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी है और यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल भी है, जो आइडेंटिफाई करता है कम्युनिकेशन, यानी कि दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन किया जाता है। पोर्ट नंबर के साथ भी होता है, पोर्ट टू पोर्ट भी होता है, एंड टू एंड भी होता है, जिसमें पोर्ट्स नंबर की रेंज होती है 1 से लेकर 1023 तक। और फिर इसकी एग्जांपल ये है कि वेब सर्वर लिसन जो है वो टीसीपी पोर्ट्स 80 क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करता है, फिर पोर्ट नंबर के साथ 1024 से लेकर 49,151 तक इसकी रेंज में होती है। अगर इसकी रेंज में हो तो ये होते हैं यूजर प्री वेल्स होते हैं, और अगर इससे अबव हो जाए तो ये डायरेक्टली एप्लीकेशंस में हो जाती हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी क्या है? द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू द टॉप ऑफ आईपी में भी होता है ये, टीसीपी और आईपी दोनों में यूज की जाता है, दोनों यूज की जाते हैं ट्रांसमिशन पैकेट में। टीसीपी एक वो मैकेनिज्म है जो सॉल्व करता है मेनी प्रॉब्लम्स को, अराइज टू द पैकेट बेस पे भी करता है, मैसेजेस पे भी करता है, लॉस पैकेट पे भी करता है, आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट पे भी होता है, डुप्लीकेट्स पैकेट्स में एंड करप्टेड पैकेट्स में भी होता है। Since TCP is the protocol used most commonly on top of IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक इन सम टाइम रेफर किया जाता है। जब आपने प्रोटोकॉल्स में रेफर किया जाता है इसको, टीसीपी को और आईपी को। पैकेट फॉर्म फॉर टीसीपी, इसमें 4 फील्ड है। पैकेट फॉर्मेट फॉर टीसीपी की 4 फील्ड्स है। सोर्स पोर्ट है एंड डेस्टिनेशन है, जिसमें 16 बिट्स होती है, आइडेंटिफाई पॉइंट एंड टू दी कनेक्शंस। और लेंथ फील्ड में भी 16 बिट्स होती है, स्पेसिफाई दी लेंथ ऑफ हेडर एंड डाटा के। और चेक सम में भी 16 बिट्स होती है, इंटीग्रिटी चेकिंग ऑप्शनल में। इसमें टोटल बिट्स होती हैं 16 16 करके 32 बिट्स होती हैं इन 4 फील्ड्स में। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी क्या है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी ऑपरेट ऑन द टॉप ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट करता है डाटाग्राम ओवर अ नेटवर्क के साथ। यूडीपी डज नॉट रिक्वायर, ये रिक्वायर्ड नहीं करता सोर्स एंड डेस्टिनेशन टू एस्टैब्लिश 3 वे हैंडशेक्स होती है इसमें फॉर ट्रांसमिशन टेक प्लेस में। एडिशनली देयर इज नो नीड ऑफ एन एंड टू एंड कनेक्शन, इसमें एंड टू एंड कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है, सिंस यूडीपी अवॉइड करता है आवर हैड एसोसिएट विद कनेक्शंस, error checks and the retransmission of missing data. It's suitable of real time of high performance applications. Do not require data verification और correction, ये required नहीं करता verifications और connections corrections की। अगर वेरिफिकेशन की जरूरत हो तो ये एप्लीकेशन लेयर पे परफॉर्म करते हैं। यूडीपी इज कॉमनली यूज किया जाता है रिमोट प्रोड्यूस कॉल फ्री आरपीसी एप्लीकेशन, और आरपीसी एप्लीकेशन वो है टॉप ऑफ टीसीपी पे। एप्लीकेशन की जरूरत होती है अवेयर टू द रनिंग ऑफ यूडीपी में रनिंग के लिए, एंड मस्ट देन इम्प्लीमेंट देयर ऑन रिलायबिलिटी मैकेनिज्म है ये। यूडीपी हेडर पैकेट स्ट्रक्चर, इसमें इसकी भी 4 फील्ड्स हैं। सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, लेंथ है, चेकसम है। सोर्स पोर्ट में क्या है? ये डिवाइसिंग है जिसमें डाटा को सेंड किया जाता है, जीरो सेंड करता है, एक सेट करता है ये एक जीरो से लेकर डेस्टिनेशन कंप्यूटर, यानी कि इसमें डाटा को सेंड किया जाता है और डेस्टिनेशन पोर्ट में डाटा को रिसीव किया जाता है। और लेंथ के अंदर डाटा को कंपैरिजन की जाता है। यूडीपी जब डाटा सेंड किया जाता है रिसीव करने में हेडर के तौर पर पेलोड पे, द लिमिट, इसकी लिमिट होती है फील्ड इन द डिटरमिनेंट बाय द अंडरलाइंग आईपी प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसमिट टू डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। चेकसम में एक वो रिसीविंग डिवाइस है जो वेरीफाई करता है इंटीग्रिटी ऑफ द पैकेट्स, हेडर एंड पेलोड्स। इट इज ऑप्शनल IP4, इसमें 4 वे होते हैं, but was made mandatory in IPv6 पे।
टीसीपी और यूडीपी के डिफरेंस है। टीसीपी क्या है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है और यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। और टीसीपी जो है ये स्लोअर है, कम, यानी कि ये फास्ट नहीं है। यूडीपी फास्ट है और इसमें रीट्रांसमिशन होती है, इसमें रीट्रांसमिशन पॉसिबल होती है, लेकिन इसमें रीट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं होती है। टीसीपी में प्रोवाइड की जाता है डिलीवरी ऑफ डाटा, सर्वर्स को प्रोवाइड करता है, ये सर्वर प्रोवाइड करता है डाटे को। और यूडीपी जो प्रोवाइड नहीं करता डिलीवरी पे। और टीसीपी डेडिकेट करता है एंड टू एंड, और वो एंड टू एंड, यूडीपी एंड टू एंड कम्युनिकेशन नहीं करता। टीसीपी जो है ये डाटा सीक्वेंस के तौर पर होता है और इसमें डाटा सीक्वेंस नहीं होता। ये एक्सटेंसिव एरर चेकिंग होता है और इसमें बेसिक एरर चेकिंग मैकेनिज्म बाय यूजिंग चेकसम पे होता है। इसमें स्पॉट ब्रॉडकास्टिंग होती है, इसमें स्पॉट ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती टीसीपी में, और यूडीपी में स्पॉट ब्रॉडकास्टिंग होती है। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है? क्लाइंट सर्वर does denotes a relationship between cooperating programs in an application composed of client। like आपके पास एक क्लाइंट है, क्लाइंट कंप्यूटर में एक और एक से ज्यादा होते हैं, और सर्वर में एक सर्वर कंप्यूटर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अगर आप क्लाइंट जो है वो सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड करता है कि मुझे ये सर्विस प्रोवाइड करो, तो सर्वर जो है वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद उसको वो सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है। इसकी एग्जांपल के तौर पर है वेब सर्वर, मेल सर्वर एंड फाइल सर्वर। हाउ टू क्लाइंट सर्वर मॉडल वर्क, वो काम कैसे करता है? हाउ द इंटरनेट वर्क विया वेब ब्राउजर में जो है, आपके पास एक क्लाइंट है, क्लाइंट जो है वो बात करता है वर्ड के तौर पर, वर्ड पे बात करता है, वर्ड क्लाइंट है। इट्स मीन के एक इंसान जब बात करता है कि और डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा, क्लाइंट क्या है वो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे इस चीज की सर्विस चाहिए। तो सर्वर जो है वो जब उस चीज को उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देता है, एक्सेप्ट करने के बाद उसको जो है सर्वर इज अ रिमोट कंप्यूटर विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है डाटा की एक्सेस टू द पार्टिकुलर सर्विस के तौर पर। इसकी डायग्राम में भी बताया गया कि एक नेटवर्क है, नेटवर्क पे फोन पीटी, पीसी पीटी और लैपटॉप पीटी आपके साथ कनेक्ट है, और वो सर्वर है। वो तीनों जो चीजें हैं, आपके पास जो लैपटॉप है, पीसी है, फोन है, वो रिक्वेस्ट भेज दे सर्वर को इंफॉर्मेशन के लिए। रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उसको सर्विस चाहिए होती है, डाटा चाहिए होता है, वो उसको रिक्वायर कर देता है। how to browser interact with the server। देर आर फ्यू स्टेप, इसमें बहुत से स्टेप हैं सर्वर और क्लाइंट के। यूजर एंटर द यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑफ द वेबसाइट और अ फाइल पे। दी ब्राउजर देन रिक्वेस्ट, जब ब्राउजर जब रिक्वेस्ट करता है डीएनएस को, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम पे सर्वर के तौर पर एक पर, फिर डीएनएस सर्वर जो है वो लुकअप करता है इसके एड्रेस को, देखता है कि ब्राउजर ने क्या भेजा है उसको। तो डीएनएस सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स करता है उसका आईपी एड्रेस पे वेब सर्वर को, और फिर ब्राउजर जो है सेंड कर देता है एचटीटीपी पे, एचटीटीपीएस पे रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जो है वो वेब सर्वर जब रिक्वेस्ट भेजता है उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसको प्रोवाइड कर देता है, डीएनएस सर्वर जो है वो प्रोवाइड कर देता है उसको। सर्वर सेंड आवर द नेसेसरी फाइल ऑफ द वेबसाइट, browser then re-enter the file and website is displayed. The re-ending is done with the help of DOM, डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल पे। इंटरप्रेटर सीसीएस जो है, इंटरप्रेटर एंड जेएस इंजन कलेक्टिविटी नाउन एज द जेआईटी जस्ट इन टाइम कंपाइलर के तौर पर। इसमें यह है कि अगर एक सर्वर क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर को, ब्राउजर यहाँ पे एक ब्राउजर यहाँ पे एक सर्वर है, और डीएनएस जो है वो रिक्वेस्ट भेज रहा है, डीएनएस जो है प्रोवाइड कर देता है उसको सर्वर को, जो उसको ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेजी होती है, जो उसको सर्विस चाहिए होती है, उसको इंफॉर्मेशन और डाटा चाहिए होता है, वो उसको एक वेबसाइट एक डिस्प्ले टाइम के तौर पर, एक फाइल के तौर पर उसको प्रोवाइड कर देता है। एडवांटेजेस है इसके ये है कि इसमें डाटा सिंगल प्लेस में होता है, और कॉस्ट एफिशिएंट होता है, रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ डाटा रिकवरिंग इसमें पॉसिबल होती है। और इसमें जो है द कैपेसिटी ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर की कैपेसिटी जो होती है कैन बी चेंज सेपरेटली, ये सेपरेट जो है वो चेंज हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्लाइंट आर
पॉन्ड ऑफ वायरस, इसमें वायरस हो जाता है, जिस लाइक सर्वर के कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो इसको सर्वर जो है उसमें वायरस आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जब वो डाटा उसको डाटा भेजने की कोशिश करता है सर्वर, तो उसमें कोई ना कोई वायरस आ जाता है, वायरस लाइक जैसे tornado एंड bombs if present in the servers and upload into the servers. Server are pawned और Daniels of service DOS अटैक करता है उस पे। डाटा पैकेट्स में भी स्पोक्ड, जो डाटा जो है वो बिल्कुल लाइक एक खत्म होने पर आ जाता है, एंड मॉडिफाइड ड्यू login, centered or other useful actions of the user are common, and MIT man in the middle attack are common. Thank you. बकवास, फुल बकवास, क्योंकि इसके